आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों की चर्चा हमारी चल रही है। इसके अंतर्गत आज हम 16 नंबर का जो बोल है उसकी हम चर्चा करेंगे। 16 नंबर का बोल है, शुद्ध मन से शील व्रत का पालन करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। शुद्ध मन थी शील व्रत નું पालन करे तो जीव जल्दी मोक्ष जई सके। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी प्रभु महावीर से प्रश्न करते हैं, तवेषु किम उत्तमम, तपो में उत्तम क्या है? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, तवेषु उत्तमम ब्रह्मचर्यम। तपो में उत्तम क्या है? ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य है वो सभी तपों में उत्तम है। जैसे कहा जाता है सभी समुद्र में कौन सा समुद्र उत्तम माना जाता है? स्वयंभू रमण समुद्र उत्तम माना जाता है। सभी नदियों में गंगा नदी को उत्तम माना जाता है। सभी पर्वतों में कौन सा पर्वत? मेरु पर्वत को उत्तम माना जाता है। सभी वनों में कौन से वन को उत्तम माना जाता है? नंदन वन को, नंदन वन को उत्तम माना जाता है। और सभी पर्वों में पर्युषण महापर्व को उत्तम माना जाता है। वैसे ही सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को उत्तम माना जाता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत को भगवान ने कहा, गौतम सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत है वो सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य व्रत से बढ़ करके कोई भी व्रत श्रेष्ठ नहीं है। ये जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो सावक का चौथा व्रत है, साधु का चौथा महाव्रत है। 18 पापों में चौथा पाप कौन सा है? मैथुन पाप। पहला प्राणाति पाप, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन। जिसको ब्रह्मचर्य का मतलब होता है 5 इंद्रिय और मन का संयम, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। मैथुन का मतलब होता है इंद्रिय और मन का संयम न करना, वो होता है मैथुन या अब्रह्मचर्य। तो कहा जाता है ब्रह्मचर्य है वो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो ब्रह्मचारी को प्रश्न व्याकरण में भगवान कहा है, भगवान के समान कहा है। जो ब्रह्मचारी है वो भगवान के समान है, ऐसा प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। यानी ब्रह्मचारी होते हैं उसको जो भी होते हैं देव दानव मानव सभी उसको नमस्कार करते हैं। और आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। कहा जाता है एक मुख्य आपके पास ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, ध्यान नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत जरूरी है। यदि सब कुछ आप स्वाध्याय भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, सब गुण है, लेकिन ब्रह्मचर्य का गुण नहीं तो सब बेकार है। ऐसे व्यवहार में भी बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, ये किसी को कुदृष्टि से नहीं देखता है। सभी को कितनी सुंदर उसके सामने स्त्री आ जाए लेकिन उसके मन में विकार नहीं आता है। जिसकी दृष्टि पवित्र होती है उसके सामने सुंदर स्त्री भी आ जाए, सुंदर पुरुष भी आ जाए, उसके मन में विकार नहीं होगा। जिसका मन पवित्र नहीं होता है उसके सामने कुबड़ी काली कलुटी स्त्री भी आ जाएगी, उसके प्रति भी उसका विकार भाव जागृत हो सकता है। कहा जाता है 4 गति 84 लाख योनियों में, सभी गतियों में सभी योनियों में हमने अब्रह्मचर्य का सेवन किया, इसीलिए हमारा वो संस्कार है अनादिकाल का। तो वो कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे हमने अब्रह्मचर्य का सेवन न किया हो। और कहा जाता है जो इंद्र होते स्वर्ग का इंद्र, वो संख्याता वर्षों तक वो देवियों के साथ इतना भोग भोगता है फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती है। और जो चक्रवर्ती होता है उसकी कितनी रानियां होती है? 64,000, 64,000 रानियां होती है। इतनी रानियों के साथ भोग करता है फिर भी चक्रवर्ती को तृप्ति नहीं होती है। समुद्र में कहा जाता है कितनी नदियों का पानी आ जाए फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं होती है।
अग्नि में आप कितना ही ईंधन डाल दो, लेकिन अग्नि को कभी भी उससे भी तृप्ति नहीं होती है। वैसे ही मनुष्य कितना ही भोग भोग ले, लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती है। चार संज्ञा है, नाम आता है चार संज्ञा के नाम कौन कौन से हैं? अशोक भाई चार संज्ञा ना नाम सूझे। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञा सभी संसारी जीवों में होती है। आहार संज्ञा, आहार यानी भूख लगना। बच्चा भी जन्म लेता है, कोई सिखाए नहीं आपको खाना कहाँ से, वो अपने मुंह से खाएगा, उसको भी भूख लगती से रोता है। आहार संज्ञा अनादि काल की है, जब से हम जन्मे, जीव का कब से जन्मा वो पता नहीं है, लेकिन जब से जीव पैदा हुआ तब से उसको भूख की संज्ञा है, भय की संज्ञा, डर लगता है, मैथुन की संज्ञा है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञा है सभी संसारी जीवों की होती है। इन चार संज्ञाओं के कारण जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आहार संज्ञा कौन सी गति में होती है? तिरंज गति के जीवों में आहार संज्ञा होती है ज्यादा, क्योंकि खाने के लिए घूमते रहते हैं, इधर उधर कहीं भी उनको मिले वो ताक में रहते हैं। जैसे बिल्ली भी होती है, घूमती रहती है, बस उसके लिए वो घूमती रहती है, कहीं से मुझे मिल जाए खाने के लिए। तो तिरंज गति के जीवों में आहार संज्ञा ज्यादा होती है। और मनुष्य गति में कौन सी संज्ञा ज्यादा होती है? मनुष्य गति में अम्नी बहन से बोले से बोलिए अनिता। मैथुन संज्ञा, मनुष्य में मैथुन संज्ञा વધારે હોય, અને દેવ ગતિમાં પરિગ્રહ સંज्ञा, અને એક ગતિ બચી નરક गति। नरक गति में भय संज्ञा ज्यादा। नरक गति के जीवों को भय लगता है, कहीं परमात्मा में देव आ न जाए, कुछ कहीं मुझे मार न दे, उनको एवरी मोमेंट भय सताता रहता है। और तिरंज गति के जीवों में आहार संज्ञा, भूख की संज्ञा होती, उनको खाने को मिलता नहीं बेचारे, इसलिए वो भूख के लिए, खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कैसे भी मिल जाए। और मनुष्य को मैथुन संज्ञा और देवता की परिग्रह संज्ञा। देवता में लोभ बोध, ग्रीड बहुत ज्यादा होती है। किसी देवता के पास ज्यादा तो उसकी रिद्धि लेने के लिए उनके पास इतनी रिद्धि होती है, उसमें संतोष नहीं होता, दूसरे की रिद्धि में उनका ध्यान जाता है। तो चारों गतियों में ऐसे तो चारों संज्ञा होती है मुख्य रूप से। ऐसे तो देवता में भी चारों संज्ञा है, नरक गति में भी है, तिरंज गति में भी है, मनुष्य गति में। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहें ना कि कौन सी गति में कौन सी संज्ञा है, तो मुख्य रूप से अगर देखें, मेन रूप से देखें तो मनुष्य गति में मैथुन, देव गति में परिग्रह, नरक गति में भय और तिरंज गति में आहार, आहार की संज्ञा। ये चार संज्ञा है। चार संज्ञाओं के कारण व्यक्ति क्या है, संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत है, जिसको हम शील भी बोलते हैं और ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं। ब्रह्मचर्य का ऐसे अर्थ करें, ब्रह्मणि रमते इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि यानी आत्मा में जो रमण करता है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आत्मा में रमण करना। जिसका मन कंट्रोल में होता है वही आत्मा में रमण कर सकता है। जिसका मन दूसरी स्त्रियों में, दूसरे पुरुषों में घूमता रहता है, वो आत्मलीन नहीं हो सकता है। आजकल मतलब दूसरे अपनी पत्नी से, अपने पति से संतोष नहीं है, दूसरी की ओर उनकी दृष्टि जाती है। तो पहले के जमाने में पति क्या बोलता था अपनी पत्नी के लिए, पता है आपको? पति क्या बोलता था अपनी पत्नी को? पहले के जमाने के पति बोलते कि मेरा पति नहीं, पत्नी को बोलता कि तू मेरी आत्मा है, मैं तेरा शरीर हूँ। क्या बोलता था पति? तू मेरी आत्मा है, मैं तेरा शरीर हूँ। आजकल के पति क्या बोलते हैं? मैं तेरा स्मार्टफोन हूँ, तू मेरी सिम है। मैं तेरा स्मार्टफोन हूँ, तू मेरी सिम है। तो पत्नी क्या बोलती है? स्मार्टफोन में एक ही सिम रहती है, दो सिम मत रखना। वो इसमें कहने का मतलब दो पत्नी मत रखना, दो स्त्री, क्योंकि दो स्त्री के प्रति होगा ना आकर्षण, तो अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण कम होगा, दूसरी स्त्री के प्रति उसका लव होगा, अट्रैक्शन होगा। जो निज अपनी पत्नी है उसके प्रति उसका अट्रैक्शन नहीं होगा, फिर आए दिन उसके क्या होगा, अनबन होगी, तू मैं होगी।
एक बार एक व्यक्ति आता है, वो सन्यासी से पूछता कि मैं जब भी घर जाता हूँ मेरी पत्नी का मुंह सूजा हुआ रहता है, कभी खुश नहीं होती। मैं बोलती क्या बात है, बता तो सही। कि आप नहीं समझोगे मेरी बात। जब भी मैं पूछता आप नहीं समझोगे, बस एक ही बात बोलती है। तो मतलब वो इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश क्यों नहीं है कि तुम दूसरे में लगे हुए हो। पत्नी भी यदि दूसरे पुरुष के साथ हो तो पति भी कभी खुश नहीं रह सकता है, और पत्नी भी पुरुष दूसरे पुरुष के साथ हो तो पति खुश नहीं रहेगा। इसीलिए हमें क्या अपना जो श्रावक का जो व्रत है, चौथा व्रत, उसमें क्या व्रत का नाम क्या है चौथे व्रत का? स्वदार संतोष, स्वपति संतोष। स्वदार संतोष का मतलब है अपनी पत्नी में संतोष रखना। बाकी संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब माता बहन के समान है, और पत्नी क्या सोचे, जितने भी संसार में पुरुष है वो सब मेरे भाई पिता के समान है। ये जो श्रावक का चौथा व्रत है, उस व्रत का हमें ध्यान रखना है। इस व्रत का पालन बहुत सारे लोगों ने किया है। आपको पता है विजय सेठ विजया सेठानी का नाम सुना है आपने? विजय सेठ और विजया सेठानी सुना है नाम आपने? तो विजय सेठ ने कृष्ण, क्योंकि एक बार गुरु महाराज पधारते हैं तो प्रवचन सुनने के लिए वो बच्चे थे, जाते हैं, मतलब मान लो किशोर अवस्था के होंगे, टीनेजर उनकी एज थी, उस समय जाते हैं और गुरु महाराज ने ब्रह्मचर्य पे स्पीच दिया, ब्रह्मचर्य की महिमा बताई। तो वो महिमा सुन करके जो विजय बच्चा था, उसने क्या किया, मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए कृष्ण पक्ष का मतलब जानते हैं? अंधेरी रात जिसमें होती है, कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते, 15 डेज होते, उसमें मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मैथुन सेवन नहीं करूंगा, त्याग करा दो लाइफ लॉन्ग के लिए। गुरु महाराज ने त्याग करा दिया। और दूसरे बार प्रवचन जब होता है दूसरी जगह, उस समय उसकी जो विजया जो लड़की थी वो भी आती है। उसने गुरु महाराज से सुन करके वो भी इतनी प्रभावित हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है गुरु महाराज से, वो प्रवचन सुन करके ब्रह्मचर्य का। उसने कहा मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए शुक्ल पक्ष में अब ब्रह्मचर्य का मैं सेवन नहीं करूंगी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। योगानियोग क्या होता, दोनों की सगाई हो जाती है। शादी होने के बाद फर्स्ट रात थी तो अपना संकल्प बताते हैं कि मैंने कृष्ण पक्ष का त्याग किया है, वो बोलती मैंने शुक्ल पक्ष का त्याग किया है। कि अच्छा है, जब तक किसी को पता न चले तब तक हम घर में ब्रह्मचर्य व्रत यानी शील व्रत का पालन करेंगे, जैसे पता चलेगा तो हम दीक्षा ले लेंगे। तो उनके ब्रह्मचर्य की महिमा स्वर्ग में भी गाई जाती थी। स्वर्ग के देवता भी सोचते कि ऐसा भी कोई हो सकता है, पति पत्नी साथ में सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। हम नहीं मानते। मिथ्यात्व देव होते, वो क्या करते हैं, जो मिथ्यात्व एक देव था वो विजय सेठ का रूप बना करके आता है। कृष्ण पक्ष चल रहा था तो उसने कहा कि ये तो आप मेरे पति हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति का तो कृष्ण पक्ष का त्याग है। तुम देवता होकर के ऐसा काम करते, धिक्कार है तेरे को। ऐसे दुत्कार करके विजया सेठानी को दुत्कार करके भेज देती है। फिर कुछ समय के बाद दूसरा देवता आता है, विजया सेठानी का रूप बना करके आता है विजय सेठ के पास। तो विजय सेठ भी समझ जाता कि ये देवता है और मेरी पत्नी कभी ऐसे आती नहीं। तो फिर उसको दुत्कार करके धक्का दे करके कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अरे आप लोग देवता होकर के भी ऐसा काम करते हो। तो मतलब कहने का मतलब उनके ब्रह्मचर्य के महिमा है वो स्वर्ग में भी गाई जाती थी। इतना वो ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करते थे। तो एक पलंग में वो भी कैसे सोते थे, मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है। ये एक ही पलंग पे सोते थे विजय सेठानी। बीच में तलवार रखते थे, बीच में तलवार रख करके ऐसे वो सोते थे। फिर भी मतलब उनके मन में कोई विकार भाव नहीं आता था। पास में सो करके भी कोई विकार भाव ना आना। लाइफ लॉन्ग के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसको कहा जाता है, जो उत्तराध्ययन सूत्र का 16 नंबर का चैप्टर है। आपको भी सुना होगा, अभी 16 नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। उसमें आया है ये श्लोक, देव दानव गंधर्वा जक्ख रक्ष किन्नरा बंभयारिंग नमंग शंति दुक्करम जे करेंते। देव दानव गंधर्वा यानी गंधर्व देव, जक्ख सेनी यक्ष, रक्ष सेनी राक्षस, किन्नरा यानी किन्नर, बंभयारी ब्रह्मचारी को नमन संति नमस्कार करता है।
किसको? दुष्करम जे करंतितम, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसको देवता भी नमस्कार करता है, दानव भी नमस्कार करता है, राक्षस भी नमस्कार करता है, यक्ष भी नमस्कार करता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसको। इसीलिए ब्रह्मचारी को कहा, प्रश्न व्याकरण का भगवान के समान कहा, क्योंकि ब्रह्मचारी को सभी देव दानव मानव नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मचर्य के पालन से हमें लाभ क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन यदि हम करते हैं तो नरक गति टल जाती है, दुर्गति नहीं होती। जो दुशील होते हैं, दुराचारी होते हैं, अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, वो उनकी गति दुर्गति होती है। वहां परमाधामी देव भी क्या करते हैं? उनकी जैसी पुतली बना करके, स्त्री की पुतली बना करके उनके पेट के ऊपर गरम गरम रख देते हैं कि तुमने पास्ट लाइफ में बहुत अब्रह्मचर्य का सेवन किया, पर स्त्री के साथ तुमने बहुत गमन किया, अब तुम करो उसके साथ गमन। ऐसे गरम गरम शीला उसके ऊपर रख देते हैं। ऐसे उनको पास्ट लाइफ में जो भी पाप किए होते हैं उसको याद दिला दिला करके उसको कष्ट देते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से नरक गति का गेट क्लोज हो जाता है। इसीलिए आज से संकल्प कर लेना, आज तक हमने कभी पर पुरुष को कभी भी मन में इच्छा भी की हो पति के अतिरिक्त, तो आज से मेरे सर पाप निष्फल हो। आज के बाद हम क्या सोचेंगे कि बस मेरा पति के अतिरिक्त, मेरी पत्नी के अतिरिक्त संसार में जितनी भी स्त्रियां भाई हैं वो हमारे पति सोचेगा, भाई पत्नी है वो, क्या संसार में जितनी भी स्त्री है वो माता के समान, बहन के समान है, और स्त्री क्या सोचेगी? सब पुरुष पिता और भाई के समान है। तो नरक के गेट बंद हो जाते हैं। आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं या सदगति को प्राप्त किया है, सभी ने ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया, उससे उनकी सदगति हुई है। बाकी जो 5 महाव्रत हैं उसमें सबसे दुष्कर है व्रत का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सबके लिए दुष्कर बताया है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला कहाँ नहीं जाता है? नरक गति में नहीं जाता है। ब्रह्मचर्य की महिमा देखो, सुभद्रा महासती का नाम आपने सुना होगा। सुभद्रा महासती का नाम सुना है कि नहीं? सुभद्रा महासती के ऊपर झूठा कलंक आता है। आप पर पुरुष की इच्छा करते हैं, उन्हें अपने पति में संतोष नहीं है, दूसरे पति में उनको इच्छा है, पर पुरुष के प्रति वो स्नेह करती, प्रेम करती है, उसके ऊपर झूठा कलंक आता है। क्योंकि उनके घर में मुनिराज पधारे थे गोश्री के लिए, तो गोश्री के लिए मुनिराज पधारे थे, उनकी आंख में कांटा था, छोटा सा दिन का, तो उनकी आंख बहुत रेड हो गई थी। तो सुभद्रा सती ने जीभ से कांटा निकाला, वो उसने सास या पति ने देख लिया, तो उसको लगा कि ये पर पुरुष में, उसको उनके मन में कोई भाव नहीं था, उनको जस्ट मुनिराज का कष्ट था, उसको दूर करने के लिए उसने कांटा निकाला। तो ये दृश्य देख करके उसकी पति जो सास थी वो भी बहुत खतरनाक थी, और उसका पति भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो वो उसके प्रति इतना द्वेष करने लगा और झूठा कलंक लगा दिया कि ये तो उल्टा है, पर पुरुष को चाहती है, उसके ऊपर झूठा कलंक आ गया। फिर पूरे गांव में फैला दी बात। फिर सुभद्रा महासती ने संकल्प किया, जब तक झूठा कलंक नहीं उतरेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो फिर वहां पे कोई उपद्रव होता है तो जो गेट है चंपा नगरी के सब बंद हो जाते हैं, चंपा नगरी के गेट सब बंद हो जाते हैं, और आकाशवाणी होती है कि जो शीलवती नारी हो, जिसने स्वप्न में भी अब्रह्मचर्य का सेवन न किया हो, पर पुरुष की इच्छा न की हो, ऐसी कोई स्त्री यदि कच्चे धागे से कुएं से पानी निकालती है, उस पानी से गेट के ऊपर छींटा डालती है तो गेट खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ये सुभद्रा सती जाती है, कितनी स्त्रियां आती है, किसी से भी नहीं खुलता है, बहुत सारी स्त्रियां ट्राई करती है लेकिन किसी से भी नहीं खुला है। सुभद्रा सती जाती है तो उनके सास ससुर पति सब हंसने लगेंगे, तो उल्टा है और जा रही है सती बनने के लिए। तो फिर लेकिन उसने ये बात बोल कर के पानी चालनी हाथ में पकड़ी कि यदि मैंने सपने में भी पर पुरुष की इच्छा न की हो, कभी किसी को भी कुदृष्टि से न देखा हो, तो मेरा शील का अगर प्रभाव हो तो कच्चे पानी में, कच्चे धागे वाली चालनी में पानी आ जाए। चालनी एक तो चालनी, और वो भी धागा कैसा? कच्चा धागा,
उस चालनी में पानी ऐसे भी नहीं टिकता है, पानी क्योंकि होल होता है पानी निकल जाता है। और कच्चा धागा वहां तो कुएं के अंदर डालते हैं ना, आपने कभी कुएं का पानी भरा नहीं, हमने तो भरा है, एकदम पक्की रस्सी लेकर के जाते थे, डब्बा को बांध करके डालते थे। तो कच्चे धागे और ऊपर से वो चालनी में पानी निकालती है, तो वो मोलते ही पानी से चलनी वो थी भर गई, पानी निकाल दिया। फिर दरवाजा 4 गेट बंद थे, तो उसने क्या किया, 3 गेट को ऐसे पानी छिड़का तो गेट खुल गया, एक गेट को नहीं खोला, क्योंकि आने वाले समय में किसी सती पे, किसी स्त्री पे कलंक आएगा, वो स्त्री एक गेट खुलेगी। आज भी वो चंपा नगरी में कभी जाओ तो 3 गेट खुले, एक गेट बंद है, आज भी बंद है वो। तो वो शील का प्रभाव देखो, ये शील के प्रभाव से वो कच्चे धागे वाली चालनी में भी पानी आ सकता है, विपत्ति भी संपत्ति में कन्वर्ट हो जाती है, सर्प भी फूल की माला बन जाती है, अग्नि भी क्या हो जाती है, पानी हो जाते हैं। सीता महासती, आपको पता है ना, सीता महासती के ऊपर भी झूठा कलंक आया था कि वो सीता महासती किसके घर रही थी, आपको पता है? कौन लेके गया था? रावण उसका अपहरण करके लेके गया था। रावण के घर कितने महीने रही थी? 10 महीने रही थी। 10 महीने रही थी, तो सभी को लगा कि 10 महीना तक किसी पुरुष के घर में रहे वो स्त्री कैसे शुद्ध हो सकती है, उसकी परीक्षा की जाए, अग्नि परीक्षा की जाए। अग्नि परीक्षा, अग्नि के अंदर जलते मन जीते जी अग्नि में प्रवेश करना कितना कठिन है। तो सीता महासती बोलती है कि अगर मैंने सपने में भी राम के अतिरिक्त किसी भी पुरुष की इच्छा की हो, इच्छा न की हो, तो आज ये अग्नि है वो शांत हो जाए। ऐसा करके वो अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि क्या हो गई? पानी होगी। अग्नि थी वो पानी में कन्वर्ट होगी शील के प्रभाव से, क्योंकि सीता महासती थी, इसलिए महासती में नाम आता है। कितनी महासतियां हुई इस अवसर पे निकाल में? 16 महासतियां। तो 16 महासती में सुभद्रा महासती भी का नाम भी आता है और सीता महासती का भी नाम आता है। तो सीता के ऊपर झूठा कलंक आया, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर अग्नि परीक्षा की गई। अग्नि परीक्षा में भी वो क्या हो जाती है? पास हो जाती है, क्योंकि सीता महासती के शील के प्रभाव से अग्नि भी क्या बन गई? पानी बन गया। और शेष सुदर्शन का नाम सुना है आपने? शेष सुदर्शन का नाम कौन था? शेष सुदर्शन दिखाई दे रहा है आपको? लाइट दिखाई दे रहा। तो शेष सुदर्शन कौन था? नहीं पता, इसमें लिखा नहीं कौन था। शेष सुदर्शन वो भगवान महावीर स्वामी का बड़ा भक्त था। एक बार राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं, लेकिन उस समय अर्जुन का आतंक था। अर्जुन जो भी जाता सबको मार देता था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प था कि भगवान पधारे उनमें दर्शन न वो हो नहीं सकता है। तो वो बहुत सुंदर था, सुदर्शन शेठ था, वो बहुत सुंदर था। उसको एक बार सुदर्शन शेठ है वो बगीचे में अपने बच्चों के साथ घूम रहा था, तो जो रानी भी वहां पे आई हुई थी। जैसे रानी ने सुदर्शन को देखा, राजा की पत्नी है, रानी है, जैसे सुदर्शन का रूप देखा उसको लगा था राजा तो इसके आगे कुछ नहीं है, मुझे तो सुदर्शन को प्राप्त करना है, कैसे भी मुझे प्राप्त करना है। अब वो अपनी दासी को भेजती है कि जो सुदर्शन नाम का जो सेठ है उसको लेके आओ। तो सुदर्शन सेठ उस चतुर्दशी थी, सुदर्शन सेठ का नियम था अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन क्या करना? उपवास, उसके साथ पौषध व्रत करना। आप लोग कितने हैं अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन पौषध और उपवास करते? कोई है? हाथ खड़े करें। कौन? अवनी बहन करते हैं? उपवास करते हैं, पौषध नहीं करते, सिद्धि बहन करते हैं। अच्छी बात है, एक तो करते हैं कम से कम ऑर्लैंडो में, ठीक है। ऐसे भी करने वाले होंगे और भी। तो कहने का मतलब वो उस दिन क्या थी? चतुर्दशी थी। तो सुदर्शन शेठ ने सोचा आज चतुर्दशी है, आज मुझे उपवास भी करना है और अष्टप्रहरी पौषध भी करना है। अष्टप्रहरी पौषध यानी 24 आवर्स तक साधु जैसा जीवन जीना। तो 24 आवर्स का वो पौषध में बैठ जाते हैं। और सोचा कि रात भर मुझे सोना नहीं है, दम जागरण यानी स्वाध्याय करना है। पूरी रात मुझे आज क्या करना है? पौषध है तो मुझे मैक्सिमम स्वाध्याय करना है। रात के समय उनकी जो दासियां थी वो रथ लेकर के आती हैं, शेर सुदर्शन तो अपने ध्यान में मग्न थे, उनको पकड़ करके रथ में बिठा करके ले गए। उनकी तो पौषध है,
और वो अब रानी कितना हाव भाव करती है, कितना करती है, आप मेरे साथ मतलब मनुष्य भोग के भोग भोगो कितना करती है, लेकिन इनके तो पौष देवता टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसे करते करते अब रात बीतने वाली, क्योंकि राजा तो कहीं फंक्शन में गया हुआ था। रानी ने बहाना बना के मुझे तो सिर दुखता है तो मैं तो नहीं चलूंगी। उसके मन में पाप था कि पीछे से ऐसा काम करना। तो रानी अपनी दासी से कहती है, तो दासी लेकर के आ गई। अब रानी के रूम में वो सुदर्शन सेठ को रख दिया, और सुदर्शन सेठ तो अपने ध्यान में मग्न है। रानी हाव भाव करती है, कितना करती है, बहुत विचित्र चेष्टाएं करती है, लेकिन सुदर्शन सेठ को मस नहीं होती है, आंख उठा करके भी नहीं देखता है। फिर रानी को लगा अब तो राजा आने वाला है, सब लोग आ जाएंगे, मेरी खराब लगेगी। तो अपना बचाव करने के लिए रानी क्या करती है, अपने बाल खुला कर देती है और खुद ही अपने नाखून से अपना ऐसे ब्लड निकाल लेती है। फिर बचाओ बचाओ, मेरा सील की रक्षा करो, मेरे सील की रक्षा करो, ये व्यक्ति आया मेरे सील को लूट रहा है, सील को लूट रहा है, ऐसे करके। फिर राजा क्योंकि आ चुका था, अब रानी को डर लग रहा था, तो अपने बचाव के लिए व्यक्ति कैसा झूठा कलंक झूठी बातें कर देता है। तो राजा को तो पता नहीं था, तो सोचा कि रानी अभया है वही सही है, ये पुरुष ही है ऐसा, मेरी पत्नी तो कभी कहीं जाती नहीं किसी पुरुष के पास, ये आया है मेरी पत्नी का सिर लूटने के लिए। तो राजा ने उसको सूली की सजा दे दी। सुदर्शन सेठ को क्या दे दी, फांसी बोलते कि सूली की बोलते हैं, सूली की सजा सुना दी। वो तो अभी पोषक में है, अब सूली की सजा सुना दी। और शेर सुदर्शन तो अपना नवकार मंत्र गिन रहा है, और सूली पे चढ़ती, सूली का फंदा था टूट गया, और वो सिंहासन में कन्वर्ट हो गया। सिंहासन जानते कि नहीं, चेयर होते ना सुंदर, सिंहासन बोलते जिसको, एकदम शादी करते कैसे सोफा और सिंहासन होते कि नहीं, तो वे जानते ना। तो सिंहासन में जो सूली थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, सिंहासन में, सिंहासन के सिंहासन जो भी बोलो, इसमें वो कन्वर्ट हो गई। किसके प्रभाव से, सील के प्रभाव से। सील की महिमा देखो, तो सील के प्रभाव से क्या क्या होता है। एक दिन का भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते तो उससे कितना लाभ होता है, कितने उपवास का लाभ होता है, 180 उपवास का लाभ होता है। 180 उपवास कर सकते हैं, 180 उपवास, 180 उपवास का एक रात का ब्रह्मचर्य का पालन करने से, दिन में तो त्याग होता ही है, दिन में तो ऐसे भी सेवन नहीं करना होता है, रात्रि में अगर त्याग करते हैं, दिन का तो त्याग रखना ही चाहिए सभी को, बाहर जाए तो आपको मन नहीं होगा किसी के साथ, लेकिन रात्रि का यानी दिन रात समझो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एक दिन रात, तो भी उससे कितना लाभ होता है, 180 उपवास का लाभ होता है। कहा जाता है एक व्यक्ति जिन मंदिर बनाता है, मंदिर टेम्पल बनाता है, एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दोनों में बड़ा श्रेष्ठ कौन माना जाएगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। कई लोग टेम्पल तो बनाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कम होते हैं। इसीलिए अभी से आपको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि जब तक पढ़ाई करे, क्योंकि 4 आश्रम माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। 25-25 वर्ष का, 100 वर्ष के अपन एज मान करके 25-25 वर्ष का होता है। तो जब तक गुरुकुल में पढ़ते हैं और एजुकेशन लेते हैं, तब तक कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। यदि वो लड़की में पढ़ जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल कर लेते हैं ना, तो उसमें अगर पढ़ जाते हैं तो फिर उसकी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उसका ध्यान उसी में रहता है, तो उसके कारण उसकी मेमोरी पावर भी कम हो जाता है, क्योंकि उसका मन है वो कंसंट्रेट नहीं रहता है। इसलिए कंप्लीट बच्चों को अभी से आप लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा तो जा रहा है पढ़ने के लिए, मनाही नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी लड़की को कुदृष्टि से मत देखना, और जब तक पढ़ाई करो, जब तक शादी न हो, तब तक अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना है। आजकल कितने फिर अबॉर्शन कराते, कितने प्रेग्नेंट हो जाती लड़कियां, तो उसके कारण कितनी हिंसा फिर उसके पीछे करनी पड़ती है। तो एक व्यक्ति जैन मंदिर बनाता है, एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ब्रह्मचारी होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से कितना लाभ होता है, तो 180 उपवास का लाभ होता है। उसके साथ साथ हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है।
और जिससे शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, क्योंकि उससे हमारी जो एनर्जी थी वो लॉस जो हो रही थी वो एनर्जी बच जाती है, क्योंकि इसमें वीर्य शक्ति बहुत खत्म हो जाती है। तो वीर्य शक्ति खत्म होती है, इससे क्या होती है, एनर्जी कम होने से व्यक्ति का प्रभाव, उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पे पड़ता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, और याददाश्त और समझने की शक्ति बढ़ती है। कई बोलते हैं मेमोरी पावर कम है, समझ नहीं आता है, तो ग्रास्पिंग पावर इससे बढ़ता है, क्योंकि शक्ति आपकी लॉस कम हो रही है, शक्ति आपकी सेव हो रही है, जिसके कारण आपका मन भी कंसंट्रेट है। अब आपका कहीं मन इधर उधर पुरुष में स्त्री में नहीं है, तो उससे आपका क्या बढ़ता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। तो ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति यानी विल पावर जो होता है वो स्ट्रोंग होता है, वो जो चाहे वो सोचे वो काम कर सकता है, विल पावर भी स्ट्रोंग होता है। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन श्रावक है वो कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकता है कि अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त हम किसी के साथ भी अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेंगे, उसमें भी लिमिट करना है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली का दिन, पर्युषण के 8 दिन जो बड़े बड़े दिन होते हैं, उस दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और बाकी आप त्याग कर सकते कि देव संबंधी मुझे मैथुन सेवन करने का लाइफ लॉन्ग त्याग है, देवता के साथ तो करेंगे नहीं, तो आप कंप्लीट त्याग कर सकते हैं देव गति के साथ और तिरंज गति के जीवों के साथ। 3 प्रकार के मैथुन होते हैं, देव गति के जीव भी करते हैं और तिरंज गति के जीव भी करते हैं, मनुष्य गति के। तो मनुष्य गति में तो आप अपनी पत्नी पति के अतिरिक्त शेष देव गति तिरंज गति के जीवों के साथ संबंध स्थापित करने यानी मैथुन सेवन करने का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है, वो कर सकते कि नहीं कर सकते, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अभी त्याग कर लेंगे। हमें देव गति और तिरंज गति के जीवों के साथ लाइफ लॉन्ग के लिए अब ब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग है। इस प्रकार हमारा ये संक्षेप में ये जो ब्रह्मचर्य यानी शुद्ध मन से शील व्रत का पालन करें, उससे जीव का जल्दी मोक्ष होता है। तो जल्दी मोक्ष जाने के लिए हम क्या करें, ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरह से शुद्ध मन से हम पालन करें, इसी आशा के साथ ओम अरहम।